welcome to Samir Patel Public School. How are you, friends? Today we see chapter 21 of 7th class Social Science. समुद्र की गतियाँ. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 21 समुद्र की गतियाँ का सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए. हमें यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो राइट है वो हमें लिखना है. ठीक है, जो सत्य है वो हमें लिखना है. लहरें उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारक है. लहरें उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारक है. अ नंबर पे दिया गया है पृथ्वी की घूर्णन गति, ज्वार भाटा, पवन, जल में ताप की भिन्नता. तो हमें यहाँ पर जो राइट है वो आ जाएगा पवन. ठीक है, तो हमें यहाँ पर पवन राइट करना है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. लघु ज्वार होता है. लघु ज्वार होता है अष्टमी को, पूर्णिमा को, अमावस्या को, चतुर्थी को. तो इसमें से आ जाएगा अष्टमी को. ठीक है, लघु ज्वार अष्टमी को आता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है. फर्स्ट नंबर पे दिया गया है गर्म और ठंडी जलधारा के मिलने से समुद्री तट पर. गर्म और ठंडी जलधारा के मिलने से समुद्र तट पर डैश डैश होता है. तो हमें यहाँ पर राइट कर देना है कोहरा. ठीक है, गर्म और ठंडी जलधारा के मिलने से समुद्र तट पर कोहरा होता है. नेक्स्ट देखते हैं. डैश डैश लहरें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं. सुनामी लहरें सबसे अधिक विनाशकारी होती है. ठीक है, जो सुनामी लहरें होती हैं सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं. उत्तरी गोलार्ध में धाराएं अपनी डैश डैश और मुड़ जाती हैं. ठीक है, जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें धाराएं दाईं ओर मुड़ जाती हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, समुद्री जल में कौन कौन सी गतियां होती है. ठीक है, हमें यहाँ पर बताना है कि समुद्री जल में कौन कौन सी गतियां होती हैं. इसका आंसर आ जाएगा समुद्र जल में 3 प्रकार की गतियां होती हैं. ठीक है, समुद्री जल में 3 प्रकार की गतियां होती है. फर्स्ट नंबर पे दिया गया लहरें, धाराएं तथा ज्वार भाटा. ठीक है, लहरें, धाराएं तथा ज्वार भाटे ये 3 गतियां हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, लहर किसे कहते हैं. लहर किसे कहते हैं. इसका आंसर आएगा वायु के प्रभाव से. वायु के प्रभाव से समुद्री सतह के जल का ऊपर नीचे होना लहरें कहलाता है. वायु के प्रभाव से समुद्री सतह के जल का ऊपर नीचे होना लहरें कहलाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. जलधारा किसे कहते हैं. जलधारा किसे कहते हैं. इसका आंसर आ जाएगा समुद्रों में नियमित रूप से एक निश्चित दिशा की ओर क्षैतिज रूप से प्रवाहित होने वाली विशाल जल राशि को जलधारा कहते हैं. ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको. समुद्रों में नियमित रूप से एक निश्चित दिशा और क्षैतिज रूप से प्रभावित होने वाली विशाल जल राशि को जलधारा कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ज्वार भाटा किसे कहते हैं. ज्वार भाटा किसे कहते हैं. इसका आंसर आ जाएगा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र के जल का ऊपर उठकर. ठीक है, समुद्र के जल का ऊपर उठकर किनारों की ओर बढ़ना. ठीक है, और किनारों की ओर बढ़ना
ज्वार तथा किनारों के पीछे हटना भाटा कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिएगा इसको। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र के जल का ऊपर उठकर, ठीक है, जो समुद्र में जल रहता है वह है उसका ऊपर उठकर किनारों की ओर बढ़ना, ठीक है, जो किनारे रहते हैं उनकी ओर बढ़ना उसे ज्वार कहते हैं, तथा किनारों के पीछे हटना भाटा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वार भाटे से कोई 3 लाभ बताइए। हमें ज्वार भाटे से क्या क्या लाभ होते हैं उनमें से 3 हमें बताना है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ज्वार भाटे से लाभ। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है ज्वारीय शक्ति से जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। जो ज्वारीय शक्ति रहती है उससे जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। अनेक प्रकार की सीमें, शंख, मोती और आदि वस्तुएं किनारे पर आ जाती हैं। नदियों के मुहानों की गंदगी साफ हो जाती है। ठीक है, और नदियों के मुहानों में जो गंदगी होती है वो साफ हो जाते हैं तथा नौकायन में सहायता मिलती है। ठीक है, तथा नौकायन में सहायता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, लहर और धारा में क्या अंतर है समझाइए। लहर और धारा में क्या अंतर है समझाइए। इसका आंसर आएगा लहर और धारा में अंतर। ठीक, इनमें क्या क्या डिफरेंट है हमें बताना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दिया गया है लहर और धारा। ठीक, इनमें डिफरेंट बताना है। तो फर्स्ट नंबर पे दिया गया है लहरों में समुद्री जल एक ही जगह पर ऊपर नीचे होता रहता है। लहरों में समुद्री जल एक ही जगह पर ऊपर नीचे होता रहता है, जबकि धारा में क्या होता है, धाराओं में जल हजारों किलोमीटर तक प्रवाहित होता है। ठीक है, धाराओं में जल हजारों किलोमीटर तक प्रवाहित होता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, लहरों के चलने की दिशा एवं गति निश्चित नहीं रहती है। ठीक है, जो लहरों की चलने की दिशा होती है एवं उसकी गति होती है वो निश्चित नहीं रहती है। धाराओं की दिशा एवं गति निश्चित रहती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट को फिर से समझ लीजिएगा। जो लहरों की चलने की दिशा होती है वह निश्चित नहीं रहती है और धाराओं की दिशा एवं गति निश्चित रहती है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, लहरें वायु के थपेड़ों में उत्पन्न होती है। धाराएं पृथ्वी के घूर्णन, जल के तापमान की भिन्नता आदि कारणों से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न विशालकाय लहरें कई बार विनाशकारी हो जाती है। ठीक है, कई बार विनाशकारी हो जाती हैं। धाराएं कभी विनाशकारी नहीं होती हैं। ठीक है, जो धाराएं रहती हैं वो कभी विनाशकारी नहीं होती हैं, ये सदैव शांत बहती है। ठीक है, ये सदैव शांत बहती हैं। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, लहरें जल की ऊपरी सतह पर दिखाई देती हैं। ठीक है, जो लहरें होती हैं वो जल की ऊपरी सतह पर दिखाई देती हैं, जबकि धाराएं स्पष्ट रूप से चलती दिखाई देती है। क्या धाराएं क्या रहती है, स्पष्ट रूप से चलती दिखाई देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार का नामांकित चित्र बनाते हुए समझाइए। हमें दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार का नामांकित चित्र बनाते हुए आंसर को बताना है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा दीर्घ ज्वार जिस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं। दीर्घ ज्वार जिस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं उस दिन सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से पृथ्वी पर अन्य दिनों की अपेक्षा ऊंचा ज्वार आता है। ठीक है, पृथ्वी पर अन्य दिनों की अपेक्षा ऊंचा ज्वार आता है, इसे दीर्घ ज्वार कहते हैं। दीर्घ ज्वार
अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन आता है। ठीक है, जो दीर्घ ज्वार होती है वो अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन आता है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर डायग्राम दिया गया है जो कि आपको नोटबुक में नोट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया गया है भाटा, पृथ्वी, चंद्रमा, पूर्णिमा, चंद्रमा, अमावस्या। ठीक है, ये दीर्घ ज्वार है। नेक्स्ट है लघु ज्वार। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समकोण बनाती हुई इस कारण जल में खिंचाव एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक, खिंचाव एक दूसरे के विपरीत होता है जिसमें ज्वार का उभार अपेक्षाकृत कम होता है। इस समकोणीय स्थिति से उत्पन्न ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं। इस समकोणीय स्थिति के से उत्पन्न ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें लघु ज्वार का डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर आ जाएगा अष्टमी, चंद्रमा, यहाँ पर पृथ्वी बनाना है और यहाँ पर अष्टमी और चंद्रमा और यहाँ पर सूर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जल धाराओं के उत्पन्न होने के प्रमुख कारण लिखते हुए मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए। जल धाराओं के उत्पन्न होने के प्रमुख कारण लिखते हुए मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए। इसका आंसर आ जाएगा जल धाराओं के उत्पन्न होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दिया गया है स्थायी पवनों का प्रभाव। स्थायी पवनों के प्रभाव से, स्थायी पवनों का प्रभाव, स्थायी पवनों के प्रभाव से जल धाराएं उत्पन्न होकर इन हवाओं की दिशा की ओर बहने लगती हैं। ठीक है, इन हवाओं की दिशा की ओर बहने लगती हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, तापमान में भिन्नता का प्रभाव विषुवत रेखा के, तापमान में भिन्नता का प्रभाव विषुवत रेखा के आसपास तापमान अधिक रहने के कारण, तापमान अधिक रहने के कारण समुद्री जल गर्मी पाकर फैलता है। ठीक है, जो समुद्री जल होता है वह गर्मी पाकर फैलता है और जलधाराएं ध्रुव की ओर बढ़ने लगती हैं। ठीक है, और जो जलधाराएं होती हैं वो ध्रुव की ओर बढ़ने लगती हैं विषुवत रेखा के समीप। ठीक है, विषुवत रेखा के समीप खाली स्थान को भरने के लिए, ठीक है, खाली स्थान को भरने के लिए ध्रुव की ओर से ठंडी जलधाराएं विषुवत रेखा की ओर बहने लगती हैं। इस प्रकार तापमान की भिन्नता जलधाराओं को उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इसी प्रकार तापमान की भिन्नता जलधाराओं को उत्पन्न करती है। थर्ड नंबर पे देखते हैं, पृथ्वी की दैनिक परिभ्रमण गति का प्रभाव। पृथ्वी की दैनिक परिभ्रमण गति का प्रभाव पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में घूर्णन करती है। ठीक है, 24 घंटे में घूर्णन गति द्वारा एक चक्कर पूरा करती है जिससे जलधाराएं, ठीक है, जिससे जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाई तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं, स्थल भूभाग का प्रभावी बहती हुई, ठीक है, स्थल भूभाग का प्रभाव बहती हुई धारा के सामने जब कोई विशाल, ठीक है, जब कोई विशाल स्थल भाग आ जाता है तो वह अपनी दिशा स्थल के अनुरूप बदल लेती है। ठीक है, वह अपनी दिशा स्थल के अनुरूप बदल लेती हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर पे, समुद्र की लवणता का प्रभाव। समुद्र की लवणता का प्रभाव कुछ धाराएं जल के घनत्व में अंतर होने से उत्पन्न होती हैं।
ठीक है, अंतर होने से भी उत्पन्न होती हैं। जल धाराओं का मानव जीवन पर प्रभाव, ठीक है, जल धाराओं का मानव जीवन पर प्रभाव, इन धाराओं को जलवायु, आवागमन, वर्षा और मत्स्य उद्योग पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, गर्म जलधाराएं अपने तटवर्ती स्थानों का तापमान बढ़ा देती हैं। ठीक है, जो गर्म धाराएं होती हैं वो अपने तटवर्ती स्थानों का तापमान बढ़ा देती है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है तथा ठंडी धाराएं निकटवर्ती क्षेत्रों का सामान्य तापमान पर कम कर देती हैं। समुद्रों में जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, ठीक है, समुद्र में जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है तो वहां घना कोहरा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो वहां घना कोहरा उत्पन्न हो जाता है। गर्म जलधारा के कारण ऊंचे अक्षांशों में स्थित गर्म जलधारा के कारण ऊंचे अक्षांशों में स्थित बंदरगाह विश्व भर खुले रहते हैं। गर्म धाराओं के ऊपर बहने वाली हवाएं गर्म होकर, ठीक है, गर्म धाराओं के ऊपर ऊपर बहने वाली हवाएं गर्म होकर आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और निकटवर्ती क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा कर देती हैं। ठीक है।